गिदरा कोई गoj चाबा गद काकोआ। नोआ दो बाइबल रन याहोवा कथा कना। बाइबल रन याहोवा परमेश्वर गिदरा को गoj चाबा रना हुकुम होय एमो गया। शायद नोआ को ईसाई होड़ ओना बाको पढ़ाव कदा से याहोवा परमेश्वर नुकु दो बाको बड़ाई कदिया। याहोवा परमेश्वर हो तिना मार धाड़ वाला कनाय नोआ दो औरी को बुझा जानी। पर कोई बात बांग कना, अगर बाम पढ़ाव कान खाय, अगर नोआ सरकपुरी रेम हेज कान खाय चैनल रे, तो हम आपको यहाँ पढ़ा देंगे। उससे पहले एक बार डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इस चैनल का मकसद समाज में फैले अंधविश्वास, कुरीतियाँ, छुआछूत के प्रति लोगों को जागृत करना है तथा साइंटिफिक टेम्परामेंट को इनकरेज करना है। हमारा मकसद किसी भी धर्म, जाति, मजहब, पंथ, समुदाय का भावना आहत करना नहीं है। तो क्या यह सच है कि बाइबल का यहोवा परमेश्वर बच्चा की हत्या करने का हुक्म देता है? छोड़ो, ये तो मुझे पता नहीं, पर बाइबल की जुबान क्या कहती है वही सुन लेते हैं। कहा जाता है कि बाइबल ईश्वर की वाणी है, तो क्यों ना हम उन्हीं वाणियों को सुन लें। तो ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे। आप बाइबल निकालिए और उसमें खोलिए यहेजकेल की चैप्टर 9। वहाँ पर बड़ा सा हेडिंग दिया गया है, यरूशलेम को दंड। चलो पढ़ के सुना ही देते हैं। फिर उसने मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, नगर के अधिकारियों को अपने अपने हाथ में नाश करने का हथियार लिए हुए निकट लाओ। तो यहाँ पर बाइबल कहती है कुछ अधिकारियों के हाथ में हथियार देने की, ऐसे हथियार जिससे नाश हो। चलो आगे का भी पढ़ लेते हैं। इस पर 6 पुरुष उत्तर की ओर ऊपरी फाटक के मार्ग से अपने अपने हाथ में घात करने का हथियार लिए हुए आए। तो हथियार लाने की बात हुई थी, अब हथियार भी लेके आ गया वो लोग। और उनके बीच सन का वस्त्र पहने, कमर में लिखने की दवात बांधे हुए एक पुरुष था। तो यहाँ पे बाइबल एक ऐसे आदमी की चर्चा कर रही है कि एक आदमी है जो लिखने का काम करता है। अब दवात और लिखने का यही काम करते हैं, अब दवात लेके घूम रहा है। तो और वे भवन के भीतर जाकर पीपल की वेदी के पास जाकर खड़े हुए। तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से, जिनके ऊपर वह रहा करता था, भवन की डेवड़ी पर उठ आया था। तो यहाँ एक चीज़ और एक बार ध्यान देना, ये इज़राइल के परमेश्वर की बात हो रही है। बाइबल का जो यहोवा है वो इज़राइल का परमेश्वर है। बाइबल में ये बार बार हर जगह हमको मिलता है, पर लोग मानते ही नहीं। अरे जो लिखा हुआ है उसको तो मानना ही पड़ेगा ना। चलो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। और उसने सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को, जो कमर में दवात बांधे हुए थे, पुकारा। तो देखो, जो कमर में दवात बांधा हुआ जो लिखने का काम करता था, पुकारा वहाँ पे। और यहोवा ने उससे कहा, देखो यहोवा क्या बोल रहा है, आगे देख लो। इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते हैं और दुख से चिल्लाते हैं, उनके माथे पर चिन्ह लगा दे। तो यहाँ पर यहोवा बोल रहा है कि नगर में जाओ और वहाँ पे जितना भी लोग दुखी से चिल्लाते हैं उनके ऊपर वो कुछ चिन्ह लगा दो, उनके ऊपर कुछ चिन्ह। तो चलो आगे यहेजकेल की पुस्तक क्या बोलती है। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया ना दिखाना और ना कोमलता से काम करना। देख लो भाई, नया नियम कहता है दया करो, प्रेम करो, यहाँ बोल रहा है दया मत करो, कोमलता से भी काम मत लो। आगे देखो बाइबल किसको किसको मारने को बोल रहा है। बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियाँ, सबको मारकर नाश करो। गजब भाई, बाइबल की वाणी देखो। यहाँ बाल बच्चे को मारने की बात चल रही है।
और आगे लिखा है जिसके माथे पर वो चिन्ह हो उसको छोड़ दो। और ये मार काट करने का काम जो शुरू करने को बोल रहा है ना, जहाँ पवित्र स्थान है वहीं से मार काट करना शुरू कर दो। भारत का संविधान भी बाल बच्चों को इतना हत्या करने की सज़ा नहीं देता। अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर कोई क्राइम भी करता है तो उनको कोई सज़ा नहीं दी जाती। उनको बस कुछ साल के लिए या कुछ दिनों के लिए उनको जेल में रखा जाता है, पर उनको मौत की सज़ा नहीं दिया जाता। पर भला बच्चों से क्या पाप हो सकता है, क्या गलती हो सकती है जो ये बाइबल कहती है कि बच्चों की हत्या करो, जो बाल बच्चे हैं उनकी हत्या करो। बाल बच्चा क्या गुनाह कर सकता है? क्या वो किसी की हत्या कर सकता है? आप ही बताओ भाई, बाल बच्चे की हत्या कौन कराता है? क्या आप किसी को हुक्म देते कि बाल बच्चे को भी मारो? यहेजकेल बता रहा है यहोवा ईश्वर का नियत कैसा है। वो बच्चों को हत्या कराता है, बच्चों की हत्या करता है। वो एक हत्यारा है। यहोवा परमेश्वर एक बच्चा का हत्यारा है, वो बच्चों का हत्या करता है। यहेजकेल की पुस्तक हमें यह बताती है। आखिर यह किस तरह का परमेश्वर है जो बच्चों को बिना दया कोमलता से हत्या करने की बात कहता है? आपको यहेजकेल के बारे में शायद इंटरेस्टिंग बात पता नहीं। यहेजकेल किताब खा गया था एगो। भला कोई किताब क्यों खाएगा भाई? पर यहेजकेल किताब खा गया और किताब खाकर प्रचार करने को उसको भेजा जा रहा था। मुझे भी समझ नहीं आया भाई, ये क्या टेक्निक है, किताब खाकर प्रचार करो। वाह! आपने जाना कि बाइबल में यहेजकेल ने हमें बताया कि ईश्वर यहोवा परमेश्वर, जो बाइबल का यहोवा परमेश्वर है, वो बच्चों का हत्यारा है, जो बाल बच्चों का हत्या कराता है। इसलिए हम तो पूछते हैं कि बाल बच्चे जो होते हैं वो क्या गुनाह करते हैं जो इस तरह का उन पे दंड देने की आज्ञा उसने दिया था। जीसस तो कहते हैं कि बच्चे जो हैं वही स्वर्ग जाने के लायक हैं, पर यहोवा तो उनको उड़ा देने की बात कहती है, उनको टपका देने की बात कहती है। बच्चा को, बाल बच्चा सबको टपका दो, ऐसे कहती है यहोवा तो। इसीलिए मैं कहता हूँ, जीसस जिस परमेश्वर की बात करता है और पुराना नियम जिस परमेश्वर की बात करता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जो यहोवा परमेश्वर को मानता है, उनकी स्तुति करता है, तो यहेजकेल आपको बता के गया है कि वह बच्चों का हत्यारा है, वो बाल बच्चों का हत्यारा है। इस बात को अपनी भेजे में याद रखें। आप एक बाल बच्चे की हत्यारा की स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। यहेजकेल आपको यह बताती है। लोगों को मारना ये कोई तरीका नहीं है किसी चीज़ को सुधारने का। मारने पीटने से कोई नहीं सुधरता। अगर उसे मार दो, पीट दो, तो शायद कुछ दिन के लिए वो डर के मारे वो ना करे जिसके लिए आपने उसे पीटा था, पर वो वापस दुगना ताकत से आएगा और आप उसका बाल तक नहीं छू सकते। वो और खूंखार बन जाता है। पीटना मारना ये कुछ उम्र तक ही सही रहता है। आप उनको कुछ उम्र तक ही आंखें दिखाकर डरा सकते हैं, और वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो वो आंखें दिखाना या फिर उनको डंडा से पीटना, ये सब करतूतें काम नहीं आती। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपकी खैर नहीं। हमें अपने बच्चों को स्कूल में रखना चाहिए ताकि वो अच्छी शिक्षा और अच्छी माहौल में बड़ा हो, क्योंकि एक स्कूल आपको वो सब देने की कोशिश करता है और यह शिक्षा ही परिवर्तन ला सकता है। किसी व्यक्ति में यह शिक्षा ही परिवर्तन ला सकती है। दुनिया में आप कुछ पढ़ें या लिखें या ना लिखें कोई ज़रूरी नहीं है, पर आपको नैतिकता हमेशा सीखना चाहिए। चाहे आप पढ़ें या ना पढ़ें, आपको नैतिकता हमेशा पता होना चाहिए। क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। अब आप ही बताइए, क्या बाल बच्चों की हत्या करना कोई नैतिकता है?